इतनी बुरी सिचुएशन हो गई है, हम लोग को टीचर्स एक भी कहीं भी जगह जाने नहीं दे रहे, लंच तक भी हम लोग को खाने के लिए नहीं दिया जा रहा। क्या चाहते हैं आप? हम लोग से बोला एक दूसरे को मार डालो, यहीं पे यहाँ पे बैटल फील्ड बना दो, ऐसे ऐसे वर्ड यूज किए। वो गलत काम करवा रहे हैं, स्कूल में पढ़ाई लिखाई। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, कभी कभी सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियोस हमारी नज़र के सामने से गुजर जाते हैं जिन्हें देखकर बड़ा दिल दुखता है। क्या आज मुसलमानों के ये हालात हैं? आज मुसलमान चैन से जी नहीं सकते। आज मुसलमानों की बच्चियों के साथ स्कूलों में इतनी नफरत, आज मुसलमानों की बच्चियों के साथ इतना सब कुछ हो रहा है स्कूलों के अंदर। बड़ा अफसोस होता है मेरे भाई कि हम कब तक अपने हाथ पर हाथ रखे बैठे रहेंगे। मेरे भाई आज नहीं सोचेंगे तो कब सोचेंगे? अगर आज ये वीडियो आपकी आंखें नहीं खोल सकती तो आप यूं समझ लीजिए कि आप सिर्फ एक नाम के मुसलमान हैं। जी हाँ, सिर्फ नाम के मुसलमान। आप इस वीडियो को देखिए, मुसलमानों की बच्चियों के साथ कितना बड़ा जुल्म किया जा रहा है, मुसलमानों की बच्चियों के साथ क्या ज़्यादती की जा रही है। आइए इस वीडियो को देखिए। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरे भाई, अगर आप चाहते हैं कि मुसलमान तरक्की कर जाएं, अगर आप चाहते हैं कि मुसलमानों के बच्चे पढ़ लिख कर अच्छी पोस्टों पर अधिकारी बने, IAS बने, IPS बने, अपने कीमती वक्त में से 8 मिनट निकाल कर इस वीडियो को पूरा देख लेना और देखने के बाद इस वीडियो को इतना शेयर करना ताकि हर मुसलमान तक ये वीडियो पहुंच जाए। मेरे भाइयों, आप इस वीडियो को देखिए, वाकई आपका दिल दुखेगा। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। टेररिस्ट वाला वर्ड भी यूज हम लोग को पाकिस्तानी और टेररिस्ट डिक्लेयर करा गया है। फुल्ली यूज हुआ है कि अगेंस्ट मुस्लिम, फॉर मुस्लिम, लेकिन हर चीज को डिक्लाइन कर दिया गया। पाकिस्तानी धमकी दी गई है कि पास इंडियन से हमें पाकिस्तानी बुला रहे हैं, हमारी वजह से स्कूल चल रहा है। तो हमें जो इंग्लिश पढ़ाती है, हमारी इंग्लिश टीचर है, वो हमें पाकिस्तानी बुला रही है। टीचर ने बोला कि अगर ऐसी हरकतें करोगे तो फेल कर दूंगा, और प्रिंसिपल ने बोला है कि TC दे दूंगा। और TC के साथ पुलिस की मोहर भी लगी होगी जिसमें आपको कोई अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा। प्रोटेस्ट हो रहा है। एक सेकंड मैम प्लीज, बेटा डिबेट हुई थी जिस टॉपिक पे यहाँ गवर्नमेंट खुले नहीं बात करती है, यहाँ पे ये लोग कैसे बात कर सकते हैं इस चीज पे? क्या टॉपिक पे बात हुई थी? क्या बात? ये वॉर था, वॉर के ऊपर डिस्कशन था जो डिबेट होती है, बट यहाँ पे आप सिर्फ एक जगह की चीजों को बोल रहे विदाउट एनी फैक्ट। ये डिबेट का रूल है, आप फैक्ट के बिना बातें नहीं कर सकते। यहाँ पे किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, ब्लेम गेम नहीं खेल सकते। किस तरह के कमेंट बात किए गए कि वहाँ इजराइल के नव शिशुओं को मारा जा रहा है? ये कैसा स्टेटमेंट है? ये ऑफेंसिव स्टेटमेंट नहीं है क्या? आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं हम लोग से सॉरी बोली जाए, हम लोग की फीलिंग्स हर्ट हुई है। उधर चलो स्कूल में सैटरडे को एक स्पीच हुई थी, जो स्पीच टीचर्स ने बच्चों को दी है, उसमें बहुत ज़्यादा अगेंस्ट बोला गया है, पैलेस्टाइन के बहुत ज़्यादा अगेंस्ट बोला गया है। ये बात अगर कोई भी किसी को भी सपोर्ट कर रहा है तो वो उनका ओपिनियन है, लेकिन स्कूल में ये बात नहीं होनी चाहिए थी। स्कूल में रिलीजन के बारे में भी बोला गया है, इतने सालों से पढ़ रहे हैं, कभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये 2 साल से जब से हमारे प्रिंसिपल चेंज हुए, रिलीजन के बारे में बातें हो रही हैं। जी, रिलीजन के बारे में बातें हो रही हैं, प्रिंसिपल भी इनएप्रोप्रिएट बोल रहे हैं। जी 11th वालों से होनी चाहिए। हमारे प्रिंसिपल जो पहले थे वो ऐसे बात नहीं करते थे। 11th वालों से बोला जा रहा है। कोई मारपीट हुई थी बच्चों में? नहीं, मारपीट नहीं हुई थी, लेकिन 11th वालों से बोला जा रहा है कि तुमको पास नहीं करेंगे, और 12th वालों से बोला जा रहा है कि एडमिट कार्ड नहीं देंगे। और टीचर्स हम लोग से ऐसे बिहेव कर रहे हैं। टीचर्स हमें पाकिस्तानी धमकी दी गई है कि पास इंडियन से हमें पाकिस्तानी बुला रहे हैं, हमारी वजह से स्कूल चल रहा है। तो हमें जो इंग्लिश पढ़ाती है, हमारी इंग्लिश टीचर है, वो हमें पाकिस्तानी बुला रही है।
वादा किया गया था सैटरडे को, लेकिन टीचर्स ने फुल्ली रिफ्यूज कर दिया कि अपॉलॉजी जैसी कोई चीज यूज फुल्ली यूज हुआ है कि अगेंस्ट मुस्लिम फॉर मुस्लिम, लेकिन हर चीज को डिक्लाइन कर दिया गया। टेररिस्ट वाला वर्ड भी यूज हम लोग को पाकिस्तानी और टेररिस्ट डिक्लेयर करा गया। इतनी बुरी सिचुएशन हो गई है, हम लोग को टीचर्स एक भी कहीं भी जगह जाने नहीं दे रहे, लंच तक भी हम लोग को खाने के लिए नहीं दिया जा रहा। क्या चाहते हैं आप? हम लोग चाहते हैं कि स्कूल के बिहाफ पे असेंबली में अपॉलॉजी हो। सैटरडे को हम लोग के स्कूल में डिबेट हुई थी, उसमें टॉपिक था इजराइल वर्सेस पैलेस्टाइन। पहली बात तो इतना सेंसिटिव टॉपिक स्कूल में उठना नहीं चाहिए, ऊपर से दोनों इजराइल के फेवर में दोनों साइड से बोला गया कि हमास ने छोटे बच्चों को मारा है और हमास टेररिस्ट है, और उसने ये भी बोला कि इजराइल को पूरा हक है कि हमास पे हमला करे, मिसाइल गिराए। तो ये टॉपिक तो स्कूल में होना नहीं चाहिए। उसके बाद हम लोग कह रहे हैं कि गलत इन्फॉर्मेशन है, इस पे लोगों को जिसने जो इसमें इन्वॉल्व था उन लोगों को इस पे अपोलोजाइज करना चाहिए। तो टीचरों ने साफ मना कर दिया कि अपोलोजाइज नहीं करेंगे, उनकी डिग्निटी गिर जाएगी। ये सब वर्ड यूज हुए और टीचरों ने बोला कि क्या कहते हैं तुम लोग पाकिस्तानियों को सपोर्ट करने के लिए हम लोग से बोला एक दूसरे को मार डालो, यहीं पे यहाँ पे बैटल फील्ड बना दो, ऐसे वर्ड यूज किए। और एक टीचर ने बोला कि मुझे इस्लामोफोबिया है। बताइए, ये बात आप लोग को स्कूल में करनी चाहिए बच्चों से। और प्रिंसिपल को जो है हम लोग से माफी मांगने में उनकी डिग्निटी चली जाती है, वो गलत काम करवा रहे हैं। स्कूल में पढ़ाई लिखाई की जगह हिंदू मुस्लिम करवाया जा रहा है। किसी तरह के कमेंट नहीं पास किए जा रहे, पर एक स्कूल एक ऐसी सेफ जगह है जहाँ पे बच्चों को सिर्फ पढ़ाने के लिए भेजा जाइए, और तो और इस तरह की चीजें नहीं सपोर्ट करनी चाहिए। हम बस हम चाहते हैं कि हम लोग को एक अपॉलॉजी मिले कि इस तरह के काम किसी भी स्कूल में नहीं होंगे। कुछ हुआ ही नहीं और कोई बात ही नहीं कर रहा है इस टॉपिक पे। एक टीचर ने बोला कि अगर ऐसी हरकतें करोगे तो फेल कर दूंगा, और प्रिंसिपल ने बोला है कि टीसी दे दूंगा। मैं कई मर्तबा इस बात को बोल चुका हूं अपने चैनल के माध्यम से कि स्कूल जैसी पाकीज़ा जगहों पर भी आज हमारे बच्चे नफ़रत से महफूज नहीं, और अफसोस आज हमारे ख़ुद के कोई स्कूल नहीं। मगर आखिर कब तक मुसलमान सोता रहेगा? आखिर कब तक मुसलमान इस नफ़रत को सहता रहेगा? मैं सिर्फ़ आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, मेरे भाइयों, जागो, उठो और अपनी कौम के लिए कुछ करो। हम सिर्फ नाम के मुसलमान नहीं हैं, आज भी हमारे अंदर ईमान बाकी है। आज भी हम चाहें तो अपने लिए अपने अच्छे बेहतरीन स्कूल बनाकर खड़े कर सकते हैं, जहां पर हमारे बच्चे इज़्ज़त, शान और पर्दे के साथ अच्छी तालीम हासिल कर सकते हैं। मेरे भाइयों, हम तकरीबन 1 साल से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं कि आओ स्कूल बनाएं। हमारे ये मिशन है कि आओ स्कूल बनाएं। हम चाहते हैं कि अपने मुस्लिम कम्युनिटी के लिए एक बेहतरीन स्कूल बनाएं, बेहतरीन से बेहतरीन स्कूल बनाएं। मेरे भाइयों, हमारा इस मिशन में साथ दीजिए, और अगर आप हमसे इस बारे में बात करना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉल कीजिए 9153134313 पर। हमारा मिशन है 3 लाख लोगों से सिर्फ 100 रुपये लेना, और इस एकेडमी की ये खासियतें रहेंगी। दूर दराज के बच्चों के लिए हॉस्टल की सुविधा होगी, और एक ही छत के नीचे दीन और दुनिया दोनों तालीम होंगी, और लड़कियों के लिए लड़कियां ही टीचर होंगी। और इसकी खासियत एक ये भी है कि इसके अंदर पर्दे का माकूल इंतज़ाम होगा। मेरे भाइयों, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इस स्कूल के। मैं आपको वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, आप और भी जानकारी लेने के लिए इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारा मिशन है 3 लाख लोगों से सिर्फ 100 रुपये लेना। आप लोगों से गुजारिश है कि इस बारकोड पर 100 रुपये ट्रांसफ़र करें, और मज़ीद जानकारी के लिए इस नंबर पर कॉल करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मुझे उम्मीद है कि अभी आप इस बारकोड पर 100 रुपये ट्रांसफ़र करेंगे। अपनी कौम के लिए कुछ करना चाहते हैं आप, मैं भी ये बात समझता हूँ, मगर हमारे पास कोई ऐसा इंसान नहीं है जिस पर हम भरोसा कर सकें। मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ कि आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल के वास्ते पर मुझ पर यकीन कीजिए। मैं आपका एक रुपया इस स्कूल पे लगाऊंगा इंशाअल्लाह। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे ऊपर भरोसा करेंगे और हमें इस स्कूल को बनाने में सपोर्ट करेंगे। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।